नमस्कार, सीताराम। तो फिर से मैं लौटा आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो के साथ। मैं ऐसे ही बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो तो देखने वाले हो नहीं, उतना पॉइंट वगैरह क्या ही बताऊँ, मुझे पता है आप लोग वीडियो नहीं देखने वाले हो। तो मैं वीडियो तो बनानी है, नहीं तो फिर चैनल का रीच डाउन हो जाएगा। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे स्वामी यू चैनल पर रिलीज़ हुआ है, ये देख लीजिए। स्वामी यू चैनल पर देख लीजिए। तो क्या है कि इस वीडियो का नाम है फॉर हिंदू नेशन, फॉर हिंदू राष्ट्र। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को देखना चालू करते। थोड़ा सा लंबा 17 मिनट का कुछ वीडियो है, कुछ 18 मिनट का मान लिया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते, देखते, उसके बाद बाकी रिएक्शन देंगे। क्यों मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियो नहीं देखता हूँ, आप लोगों के साथ ही मैं देखता हूँ। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। पूछता हूँ संसद में बैठे हुए उन सांसदों से भी, क्या इमरजेंसी लीगल है, कानूनन है? इस देश को मतलब मानना पड़ेगा कि इमरजेंसी में जो भी करेक्शन थी वो लीगल है। और बांग्लादेश तो 3 टुकड़ों में टूट रहा है। एक उसमें से क्रिश्चियन राष्ट्र बन रहा है, एक उसमें से हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बाकी जो कटमुल्ले बचेंगे वो खुश रहेंगे। लेकिन उन कटमुल्लों तक अगर मेरी आवाज जाती है तो मैं उनको बताऊं कि पाकिस्तान से भी बुरी हालत तुम्हारे हाथ में, उनके हाथ में तो कटोरा भी है, तुम्हारे हाथ में कटोरा भी नहीं बचेगा। उनके सर पे फिर भी टोपी और कुछ दाढ़ी है, तुम्हारे अंग के वस्त्रों पे कपड़ा तक नहीं रहेगा। नमस्कार, नमो नारायण। भारत अखंड भारत एक सनातन राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र, हम सबके भीतर के कई अरमान, कई इच्छाएं, और ये जगत की वास्तविकता है। अभी जो परिस्थितियां हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है, और विश्व एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो जो परिवर्तन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कन्याकुमारी की शिला पर बैठ करके देखा था कि भारत माता जग रही है और भारत विश्व गुरु बनेगा। 1897 स्वामी विवेकानंद। 50 साल के बाद वही बात अरविंदो घोष ने भी कही, और यही बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने कही, और यही बात अब घर घर में, हर दिल में हो रही है कि भारत अखंड राष्ट्र की ओर बढ़े। आप लोगों के कई प्रश्नों को जब मैं पढ़ता हूं कि अखंड राष्ट्र में क्या पाकिस्तान के कचरे को हम अकोमोडेट करेंगे, बांग्लादेश वालियों को रखना पड़ेगा यहां पर, परिस्थितियां बदल गई है। और मैंने जो आपको थंबनेल में आप पढ़े हैं 4 हिंदू राष्ट्र, मैं इसको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये 4 हिंदू राष्ट्र तो हैं ही, सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक घंटी बजाने की देरी है। लेकिन इन 4 हिंदू राष्ट्रों के अलावा भी बुद्धिजीवी वर्ग एक विचार कर रहा है कि दुनिया में सनातन सर्किट बन सकती है। सनातन सर्किट मतलब समझते हो, बुद्धिज्म और हिंदू राष्ट्रों की आपस में एक सर्किट बन जाए। पहले मैं आपको बता दूं, वो 15 राष्ट्र जो बुद्ध धर्म से बहुतियात हैं और वहां पर बुद्ध धर्म है, वो है हिंदू बुद्धिस्ट संघ की नींव रखने वाले भूटान, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, चीन, हांगकांग वाला। और चीन का अगर विभाजन हो जाता है तो चीन पूरा बुद्धिस्ट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मकाऊ, जापान, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये बुद्ध सर्कल है, बुद्धिस्ट। और जिन 4 नेशंस की मैं बात कर रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र होने जा रहे हैं, वो है भारत, नेपाल, बंगभूमि बांग्लादेश से टूट करके, और मॉरिशस। बांग्लादेशियों के कुकर्म, मुल्लाओं के कुकर्म उनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मजबूर करेंगे। और बंगाल का हिंदू जग चुका है। बंगाल में बंगभूमि की जो मांग है हिंदू राष्ट्र की, वो प्रखर होकर के बाहर आ रही है, क्योंकि हर चीज की अति का एक अंतिम निर्णय होता है। जिस तरह से बांग्लादेशी अपने किए हुए उपकारों को भूल करके भारत ने उनको क्या दिया है, हिंदुओं ने उनको क्या दिया है, ये उपकार वो भूल करके जिस तरह से वहशियत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वहशी व्यवहार, ये उनके विनाश का कारण बनेगा। और बांग्लादेश तो 3 टुकड़ों में टूट रहा है। एक उसमें से क्रिश्चियन राष्ट्र बन रहा है, एक उसमें से हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बाकी जो कटमुल्ले बचेंगे वो खुश रहे ISIS के साथ। लेकिन उन कटमुल्लों तक अगर मेरी आवाज जाती है तो मैं उनको बताऊं कि पाकिस्तान से भी बुरी हालत
तुम्हारे हाथ में, उनके हाथ में तो कटोरा भी है, तुम्हारे हाथ में कटोरा भी नहीं बचेगा। उनके सर पे फिर भी टोपी और कुछ दाढ़ी है, तुम्हारे अंग के वस्त्रों पे कपड़ा तक नहीं रहेगा। इतनी भुखमरी होगी, क्योंकि बांग्लादेश के भी पानी को भारत कंट्रोल करता है और उस नापाक पाकिस्तान को भी पानी से हम ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन भारत का हिंदू राष्ट्र समावेशी है, सबका प्यार देने वाला, आदर देने वाला। हम हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। लेकिन जो गतिविधियां नेपाल के अंदर हो रही है वो ध्यान देने योग्य है। मैं कहूंगा कि आप नेपाल के हिंदू राष्ट्र होने की जो क्लिप है वो बीबीसी के मुख से सुनिए। नेपाली कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संकेत दिया है कि अगले हफ्ते होने वाली पार्टी महासमिति की बैठक में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पहले से ज्यादा व्यापक रूप से उठाई जा सकती है। अब ये बीबीसी की रिपोर्ट है और ऐसे अनेकों रिपोर्ट है कि नेपाल के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है हिंदू राष्ट्र होने का, क्योंकि उन्होंने देख लिया राजनीति के अंदर जब आप डेमोक्रेसी या लोकशाही का सहारा लेते हो तो उसमें धर्म को वो तोड़ देते हैं। और नेपाल का जो धर्म है वो हिंदू था, हिंदू है, हिंदू ही रहेगा, क्योंकि नेपाल जिसको गोरखा राष्ट्र कहते हैं, गोरक्षनाथ की और गोरखा, गोरक्षनाथ, गोरखपुर और स्वामी गोरखपुर के जो अधिपति हैं गादी के, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नेपालियों को भी लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र करने में वापस एक बार वो पहले था। लेकिन सोनिया गांधी की सरकार के समय उस राष्ट्र में परिवर्तन करके हिंदू राष्ट्र से उसको सेक्युलर किया गया। ऐसे ही जैसे भारत के अंदर इमरजेंसी लगा करके उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर वर्ड लग दिया। मैं पूछता हूं उन सारे बुद्धिजीवियों से, मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी, मैं पूछता हूं संसद में बैठे हुए उन सांसदों से भी, क्या इमरजेंसी लीगल है, कानूनन है? इस देश को मतलब मानना पड़ेगा कि इमरजेंसी में जो भी करेक्शन थी वो लीगल है। अगर वो लीगल नहीं है, इमरजेंसी इलीगल है, इंदिरा गांधी का वो कृत्य कुकर्म है, तो उसमें की हुई करेक्शन सेक्युलर शब्द को हटाना बहुत जरूरी है, जो हट जाना चाहिए बिना किसी विरोध के। जैसे कश्मीर से 370 उठ गया, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर शब्द किसको खुश करने के लिए रखा गया है? चंद कटमुल्लों को खुश करने के लिए? अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर हिंदू क्या दबके जिएगा? नहीं। हमने हजारों वर्षों से बड़ा हृदय दिखाया है, और अगर इसमें कोई शंका हो तो विवेकानंद की शिकागो वाली स्पीच सुन लो। तो भारत के हिंदुओं ने अपना हृदय विराट रख करके सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया। इस देश में जमीन दी, पानी दिया, खाने रहने की जगहें दी, और माइनॉरिटी सिर्फ देश में एक ही मानी जा रही है जो मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। मुझे बताओ, इस देश में सबसे अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो पारसी है। क्या पारसियों ने इस देश में योगदान और विकास नहीं किया है? कभी सुना है पारसी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है? दूसरा, सिख, इस देश में सिखों के योगदान को हिंदू भी नहीं भूलेगा। मुझे तो लगता है पारसी ने सबसे ज्यादा इस देश में योगदान दिया है। माइनॉरिटी। जैन, इस देश की पूरी संस्कृति के अंदर जैन संस्कृति बिल्कुल दूध और शक्कर की तरह हजारों वर्षों से। लेकिन इस देश का मुसलमान ही अपने आप को क्यों इनसिक्योर कभी कभी फील करता है? कुछ मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं वो क्यों? ये सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी उनकी राजनीतिक इनसिक्योरिटी है। लेकिन भारत का जो मनोविज्ञान अगर पढ़ेंगे हम, यहाँ के रहने वाले जितने भी मेजॉरिटियन लोग हैं, अब इसमें कोई संशय नहीं है कि वो एक सनातन हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं जिन 4 देशों की बात करता हूं वो नेपाल है, बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से निकला हुआ बांग्लादेश है, मॉरिशस है और भारत। ये 4 तो हमें दिखते हैं, और बहुत कम समय के अंदर अगर इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति से थोड़ा सा भारत सरकार कार्य करे तो उसमें कहीं समय नहीं लगेगा। और नेपाल तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि इसके राजनीतिक कारण मैंने आपको बताया कि नेपाल के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, या बंगाल का तो अपना ही कुकर्म हो गया, उसकी वजह से हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, इसीलिए हिंदू संगठित हो गए हैं वहां पर। नेपाल हो गया, बांग्लादेश से बंगभूमि हो गई, भारत के तो हिंदू हैं ही कांग्रेस से प्रताड़ित, और मॉरिशस में भी एक अच्छी संख्या हिंदुओं की है। भौगोलिक कारण भी यह है कि एक तो नेपाल बंगभूमि और भारत उस अखंड भारत का हिस्सा है, और यह प्रारंभ होगा अखंड भारत का। मैं कहता हूं, आप बोलो, अखंड भारत को कौन नहीं देखना चाहता? मैं कहूं ऐसा नहीं। आप इस क्लिप के माध्यम से समझे, अखंड भारत कौन कौन देखना चाहता है। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प है, तथा अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा।
आपने जय देखा श्री राम। अखंड भारत की चाह इस देश के सुलझे हुए मुस्लिम तबके में है, अखंड भारत होना चाहिए। तो ये रहे राजनीतिक और भौगोलिक कारण। धार्मिक कारण तो ये है कि ये संस्कृति भारत उपमहाद्वीप की एक ही संस्कृति है, चाहे इसमें जैन रहे, सिख रहे, पारसी रहे या फिर कोई भी माइनॉरिटी का दूसरा धर्म पले, कोई भारतीय संस्कृति है। यहाँ का इस्लाम भी भारतीय इस्लाम है, क्योंकि सूफीवाद को कभी भी अरबियों ने स्वीकार नहीं किया। अरबी अगर स्वीकार करते तो वहां दरगाह बनती। दरगाह तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो यहाँ का इस्लाम भी भारतीय इस्लाम है। दूसरा इसका आर्थिक कारण, आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल गिर रही है, और अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी जब गिर रही है तब ब्रिक्स की करेंसी ऊपर आ रही है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये करेंसी दुनिया के 60% इकोनॉमी को डोमिनेट करने वाली है बहुत जल्दी। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी के आधार पर नहीं, ये लॉजिकल है, ये बिल्कुल रैशनल माइंड से मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आध्यात्मिक कारण अगर मैं बोलने जाऊंगा तो आध्यात्मिक कारण तो मैंने आपको बता दी दिया है कि 20 अगस्त से जो परिवर्तन ग्रहचारी का हुआ, नवंबर दिसंबर तक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 25 मार्च से जो षष्ठी ग्रह योग बन रहा है ये विश्व का पूरा स्वरूप बदल देगा। और ये जो चीजें हैं ये हिंदू राष्ट्र की तरफ, हिंदू सनातन की तरफ, बुद्ध और हिंदू सर्किट ज्वाइन करने की तरफ, तो 20 देशों का ये समूह बनेगा। जो 15 देश मैंने आपको बुद्धिस्ट के बताए और 5 राष्ट्र हिंदुओं के, 4 तो मैंने गिना लिए, 5वां भी फिजी वगैरह को अगर लेंगे तो 20। ये 20 राष्ट्र अपने आप में इतने शक्तिवान होंगे कि वर्तमान के जो 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, हमें लगता है कि वो इस्लामिक राष्ट्र हैं, नहीं, वो कहीं से भी इस्लामिक राष्ट्र एक दूसरे के साथ प्रेम में नहीं है। अगर इतना प्रेम होता तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ते, इतना प्रेम होता तो बांग्लादेश पाकिस्तान लड़ते, इतना प्रेम होता तो ईरान इराक लड़ते, इतना प्रेम होता तो सीरिया लीबिया लड़ते, इतना प्रेम होता तो सऊदिया के साथ यमन लड़ता। इस्लाम को सिर्फ कोई चीज अगर उनको बाइंडिंग में रखती है तो जैसे खुले पन्नों को एक किताब में बाइंड कर दिया तो वो कुरान शरीफ है, बस, और कुछ। और इस चीज के थोड़े से ही इधर उधर होते ही ये राष्ट्र एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि ये चीजें हुई हैं भूतकाल में भी। कुल मिलाकर के जो मैं बता रहा हूं कि ये जो समीकरण बन रहे हैं पूरे, ये समीकरण एक सनातन राष्ट्र की तरफ, अखंड भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक और आपका प्रश्न आता है कि पाकिस्तान को आप अखंड भारत में कैसे लोगे? बांग्लादेश तो भाई पूरी तरह से भारत से गिरा हुआ है, वो चाह करके भी पूरी ताकत लगा नहीं जा सकते तो भी भारत के पंजे से वो कभी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि भारत के ही पंजे में पूरा बांग्लादेश है। आना ही पड़ेगा। तुम्हें पानी भी हमारे मेहरबानी से पीना पड़ेगा, कपड़े भी हमारी मेहरबानी से पहने, तो बांग्लादेश तो यूं ही आ जाएगा। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान कैसे अखंड भारत का हिस्सा है, ये मैं नहीं, अब खान सर से सुनो। डूरंड रेखा जब खींची गई थी, जब डूरंड रेखा खींची गई थी ना, तो उसमें लिखा गया था कि डूरंड रेखा अफगानिस्तान एवं भारत को अलग करती है। उसमें लिखा गया था कि अफगानिस्तान और किसे अलग करती है? भारत को। तो ये कहां से आया? आपने देखा पार्टीशन के अंदर जो दुरंतो लाइन है पार्टीशन की, वो दुरंतो लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में। उस वक्त पाकिस्तान को मतलब अंग्रेजों ने भी गिना नहीं, उनको भी पता है कि 40-50 साल में तो उसकी पोटली बंद हो ही जाएगी, वैसे भी नापाक देश है। और जिस तरह से वो आपस में लड़ मर रहे हैं, पंजाबी सिंधी से लड़ रहा है, बलूची से लड़ रहा है, 5 स्टेट्स फेल हो जाए, अपने आप मर रहे हैं। अब जब फेल हो जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी, उनकी सब कुछ पानी वगैरह का करने के लिए भारत के पास ही उनको हाथ मांगना पड़ेगा। तब भारत अपने कूटनीति का पहचान देते हुए उस राष्ट्र को सीमा के, राजनीतिक सीमाओं के अंदर अखंड भारत का हिस्सा बना सकता है। वो धर्म अपना पाल ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ये फायदा हो जाएगा कम से कम कि यहाँ के जो खाने वाले कुछ हैं, जो पूरे दिन राग गाते हैं, राग नापाक, तो उनको हमें बेचने में सहूलियत रहेगी। और जो मैं अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि यहाँ पर 3 करोड़ अनऑफिशियल पाकिस्तानी हैं, 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, उनके लिए भी रास्ता खुल जाए। प्लस इस वक्त वर्तमान के बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या का कार्ड खेला है, ये इनके कफन में आखिरी खील होगी, क्योंकि रोहिंग्या एक ऐसी फफूंद है, वो मुस्लिम बाद में है, फफूंद पहले है, इन्फेक्शन है, पूरे दुनिया का इन्फेक्शन है।
और दिल्ली वालों का अगर दिमाग सट गया ना तो शाहीन बाग खाली करवा देंगे ये। नेपाल के अंदर भी जो रोहिंग्या बैठे हुए, तो मैं कहूंगा कि आप नेपाली काली के उपासक हो, जय काली, आप गोरखा हो, उठो गोरखा। और जो संत विराथू ने कहा था कि कुत्ता पागल हो जाए तो उससे सोया नहीं जा सकता, नेपाल की बॉर्डर्स को जो इलीगल कैप्चर किया गया है रोहिंग्याओं के द्वारा, उनको खाली करवाओ। और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में अगर कोई तकलीफ है तो ये बॉर्डर लाइन पे इलीगल आए हुए रोहिंग्या हैं, इनको बाहर निकालो। हिंदुस्तान के अंदर भी जो रोहिंग्या हैं अगर वो वापस चले जाते हैं तो ठीक, नहीं तो हिंदू जनमानस जाग रहा है। और किसी भी बांग्लादेशी मुसलमान जो इलीगल इस देश में है उनको वापस बांग्लादेश भेजने की सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मापदंडों पे जो बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हुआ है उससे हिंदू आहत हुआ है, और हिंदू अब सिर्फ हाथ जोड़ के बात करने वाला नहीं हो सकता, नहीं है। क्योंकि हम शस्त्र भी जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं। हमारी काली के हाथ में दोनों देख लो, 8-8 हाथ में 8-8 हथियार है। शिव जी के हाथ में देख लो, हनुमान जी के हाथ में देख लो, कृष्ण के हाथ में देख लो। अगर हिंदू जग के चिंतन कर ले तो ना तो किसी ये ताकत है कि उसके मंदिर तक को वो देख पाए, जलाना तो दूर। तो हिंदू के बड़े हृदय का परीक्षा न लें कहीं पे भी कोई बैठा हो, क्योंकि हिंदू पूरी तरह से जागा है और हिंदू अब राजनीतिक संरक्षण को नहीं मानता। हमारे आका कोई संरक्षण करने वाले पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हिंदू अपने दम पर, धर्म के दम पर एकत्रित तो हो रहा है। और नेपाल, जैसे मैंने कहा, नेपाल है, भारत है, बंगभूमि है। बंगभूमि जैसे ही बांग्लादेश से आजाद होगी, हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू आपकी सहायता में आएगा, ये मैं वचन देता हूं। आप सिर्फ अपनी मुहिम को तेज करो और बांग्लादेश से बंगभूमि को अलग करके एक राष्ट्र का निर्माण करो, क्योंकि जो लोग बातों से नहीं सीखते हैं उनको लातों से सिखाना पड़ता है। ये समय है आप अपने स्व का, स्वाभिमान का परिचय देंगे। जो हमारे माओ बहनों के साथ बदतमीजियां की गई है उसका एक एक कर हिसाब आप लोगों को तय करना है। मैं क्यों कहता हूं कि भारत के सभी जातियों वर्णों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो। देख लो पाकिस्तान में कोई बचा है, देख लो बांग्लादेश में कोई बचा है, देख लो जहां जहां पर ये आतताई घुसते हैं वहां पर ये देखते हैं। बताओ पाकिस्तान में कोई जैन, बताओ बांग्लादेश का कोई जैन, बताओ पाकिस्तान में कोई सिख, बताओ बांग्लादेश का कोई सिख, अफगानिस्तान में कौन बचा। तो हमें हमारी कमियों को दूर करने के लिए भी एक होना पड़ेगा। ये समय की मांग है, एक होना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस स्वप्न को, जो हम स्वप्न कहते हैं पर ये विजन है, इसको हम जल्द से जल्द पूरा करें और जल्द से जल्द ये अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़े। आपस में सब मतभेद भुला करके, जो भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे हैं, बशर्ते कि वो भी हमें अपना मानता हो। तो जो नहीं मानते हो तो मैंने कहा दुरंतो लाइन खुलेगी, भेज देना वहां पर। तो जो हमारे हैं हम उनको ओन करें, उनकी रक्षा करें, उनमें सम्मान की एक भावना रहे, और जो सनातन की परंपरा है उसको हम आगे चलाएं। इस विचार में आपको भी योगदान देना है, आपको भी चिंतन करना है। तो शेयर, कमेंट, और इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ऐसे वीडियो को दबा दिया जाता है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे कि वीडियो दबे नहीं, आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि ये लौ, ये ज्वाला नेपाल तक, बंगभूमि तक, मॉरिशस तक पहुंचे और बाकी 20 जो देश हैं हमारे बुद्धिस्ट, उन तक भी एक सर्किट बनाने का रास्ता खोले। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण। तो वीडियो आप लोगों के सामने मैंने देखा, तो क्या है ना कि अभी जैसे बांग्लादेश में अभी वर्तमान समय में ना इधर उधर हैन तैन जगह पे जो, तो खास करके जो सबसे ज़्यादा गर्म है बांग्लादेश में, जो हिंदू जो सनातनियों को जो अत्याचार हुआ, इससे सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हिंदू तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, भारत में है। तो अभी धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है, अखंड भारत बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मैं और ज़्यादा कुछ पॉइंट पे बात नहीं करूँगा, मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप रखता हूँ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।